डियर फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करने जा रहे हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। और गाइस, मैं कहना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब जितना आपके साथ मैच करते हैं ना उतना आपको लेना है और बाकी और के लिए छोड़ना है। ओके, और ये एक इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आप उनको विजुलाइज कर लीजिए और मन ही मन में 3 बार उनका नाम दोहरा लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक सोचते रहता है, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा, गंगा मैया, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं जो भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ टारो कार्ड हमें मदद कीजिए। तो गाइस, चलिए देखते क्या आता है। तो प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच। आपने मदद करने के लिए, इतनी कुछ जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोलना, थैंक यू गंगा मैया, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपको दिल से थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, फूस, सब फूस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड आए हमारे 4 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कैसी एनर्जी आ गई भाई। नेक्स्ट कार्ड है हमारे चैरियट। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। ओ गॉड, इट्स ओके गाइस, कार्ड्स तो बहुत ही मतलब मिक्स खिचड़ी बन गई है आज, ठीक है ना। पूरी तरह से ऐसा मिक्सअप आ गया है, लेकिन जो भी आया तो ग्रीट तो करना ही पड़ेगा गाइस। और आपको अगर इंटरेस्टिंग है तो रीडिंग देख सकते हो गाइस, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया था वैसे ही सोचना, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो बॉटम का 3 कार्ड को रीड करते हैं, जब जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो हो सकता है कि तो आप अपने पे ले लीजिए, अदरवाइज आपका पार्टनर की है, ठीक है ना। तो सबसे पहले है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आज तो बहुत कन्फ्यूजन कार्ड्स आया है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर ऊपर नीचे हो जाए रीडिंग करने में तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं भी आप लोग के जैसे ही इंसान हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को हील करो, सही रास्ते दिखाऊँ। मेरे से अगर थोड़ा सा भी आप लोग का कुछ भी वो हो रहा है ना, मतलब हील हो रहे हो, तो अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखिए। यूट्यूब में बहुत रीडिंग है, आपको कहीं भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप देखोगे जोर ज़बरदस्ती का, ऊपर से आप कमेंट भी उल्टी सीधे करोगे तो क्या मतलब, ये मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद आपको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो गाइस, वो कहता है ना कि दुनिया को बदलाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने आप को बदलिए, आप अपने आप को बदलाएंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है। इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खो बैठा है। ये इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, सिर्फ सोच विचार कर रहा है कि क्या करना है आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना इसका आगे रहा ना पीछे रहा, कुछ साथ नहीं रहा। आज ये इंसान अकेला देख रहा है। भले ये इंसान बहुत खूबसूरत लड़की है, फिगर भी मस्त बम है, लेकिन फिर भी ये अकेला है। वो कहता है ना कि खूबसूरत इंसान ना हमेशा अकेला ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि खूबसूरत इंसान को हर कोई सोचता है कि इसका तो बॉयफ्रेंड होगा ही, इसका तो गर्लफ्रेंड होगा ही, है ना। तो ओबियसली ऐसा ही सीन हो गया, आपका पार्टनर भी का चल रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और आपको लेकर सोचता है कि आप लंबे रेस के घोड़े थे, जो आप पूरी तरह से जिंदगी को, इसको पूरा अक्खा जिंदगी को आप इसको निभा सकते थे। इस तरह से आप इंसान थे, ठीक है ना। और इस तरह से आपने दिखाया, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ और बता दिया, या तो इसने एहसास किया कि आप ऐसे इंसान थे। देखो गाइस, प्यार जो होता है ना, प्रेम जो होता है ना, वो स्वभाव में होता है, ठीक है ना। वो आदत में होता है, हैबिट में होता है, ना कि उसको दिखाना पड़ता है। आप अगर जुबान से 10 बार भी आई लव यू बोल देगा तो भी मतलब नहीं है ना, तो भी मतलब नहीं। खाली मुंह पे आई लव यू बोले, दिल में कुछ भी नहीं, आलू, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने आपको पास्ट में कंपेयर किया एज अ धन दौलत के चक्कर में, पैसे के चलते हैं, मेटेरियल मॉनिटर गेन कर चलते हैं, और इस इंसान ने आपको धोखा दिया। सीधी सी बात है गाइस, एक बात तो
कट एंड क्लियर है कि इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हो तो आपका नो कॉन्टेक्ट है, क्योंकि ये रीडिंग सबसे पहले नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग ना पूरी तरह से जुदा हो, आप लोगों का रिश्ता टूट गई और ब्रेकअप हो गया तो ही आप देखिए। अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ, आप लोगों का रिश्ता नहीं टूटी, तो ये रीडिंग आप देख के ना अपने लाइफ में खोटा आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करो कि आप बेल मुझे मार, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले अगर आपका ऐसा कुछ भी सिचुएशन है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ना देखें, ओके। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जोर जबरदस्ती ऐसी रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर ले, ओके। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और इसको इस चीज़ का रियलाइज हो गया आज के डेट में, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को, कि पैसा धन दौलत, हाँ धन दौलत पैसा एक टाइम पे सही है, ज़रूरत है जीने के लिए, लेकिन इंसान को असली खुशी, रियल हैप्पीनेस के लिए ना सिर्फ इंसान ही चाहिए, उसका फीलिंग्स चाहिए, उसका आदर सम्मान, मान सम्मान, प्यार चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। वो समझ में आया इस इंसान को, ठीक है ना, आज इसको समझ में आया, और जब तक इसको समझ में आया तब तक आप इसके हाथ से निकल गए होते। वो कहेंगे ना बहुत लेट हो गया, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया चुग गई खेत गाइस, आपको कोई और ने पटा लिया, आपको किसी और के आप प्यार में पड़ गए, आप किसी और के साथ दिल लगा बैठे। गाइस दिल लगाना आपके हाथों में नहीं है, ठीक है ना। बिल लगाना भले आपके हाथ में हो सकता है, आप किसी को भी गुमराह करके बिल उसका चिपका दो, लेकिन दिल लगाना आपके हाथ में नहीं, ना हमारे हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। किसके दिल में कब किसका नाम का दिया जल जाए वो कोई नहीं जानता, ठीक है ना। ये ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, और जो मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता मैं क्या बक रहा हूँ, ठीक है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आज का डेट में ये इंसान आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, रियली बोलता हूँ आपको, मेरे माता जी, मेरे प्रभु जी, जो भी आप मुझे सुन रहे हो, देखो गाइस मैं अपने आप को कुछ भी बड़ा नहीं बोलना चाहता हूँ, ना ही छोटा बोलना चाहता हूँ, मैं जैसे भी सर्वश्रेष्ठ हूँ, और आप भी वैसे ही हो जैसे आप सर्वश्रेष्ठ हो। आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपने बहुत कंपेयर किया इस इंसान को किसी और के साथ, अपने आप को, अगर इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया तो भी आपने कंपेयर किया कि हाँ थर्ड पार्टी मेरे से अच्छा है तो ये उसके साथ चले जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन जो भी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान ना आपको खुशी देना चाहता है, जो खुशी इसने आपको नहीं दिया वो आपके लिए करना चाहता है, सब कुछ करके दिखाना चाहता है, लेकिन आप इसको मौका नहीं दे रहे हो, सीधी सी बात है, नो बकवास। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लेकर आपका पार्टनर सोचता है कि आप ना इस टाइम पे साइलेंट हो गए हो, आप पूरी तरह चुप्पी साध, आपने तो मौन व्रत ही कर लिया है, मौन धारणा में चले गए हो, धारणा लेके ले बैठ, ऐसा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है, इसको लगता है कि इसने आपको क्या धोखा दिया, क्या चीट किया, आपको लेकर किसी और को क्या चुन लिया, इसकी ज़िंदगी तो नरक बन गई भैया। बहना जो भी है मेरा जो भी मेरा कहना सुन रहे हैं ना, इसकी ज़िंदगी तो नरक होगी, इसकी ज़िंदगी बद से बदतर होगी। ये इंसान के लाइफ में अगर है ना कुछ चीज़, वो सिर्फ और पछतावा इंसान लाइफ के सबसे खतरनाक चीज़ है, ये कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाइस अगर आपको कुछ गलती करके आपको पछतावा हो रहा है तो आप पछतावा को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पछतावा कभी नहीं करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, ठीक है ना। ये इंसान आपको इस टाइम पे कॉल मैसेज करना चाहता है, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता है तो ये इंसान, ऐसी गलत फहमी है आपकी, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये इंसान इतना प्यार करता है कि आपके बिना ये जी नहीं पाएगा। हाँ किसी और के साथ इक्स लड़ा लेगा, किसी और के साथ रिलेशन ज़रूर बना लेगा, लेकिन आपके बिना जी नहीं पाएगा। ये आपको लगाओ कि फालतू की बातें चल रही है, क्या चल रहा है, क्या मतलब क्या प्यार भी कर रहा है, किसी और के साथ भी रिलेशन में क्या चल रहा है। तो गाइस ऐसे ही देखा जा सकता है कि अगर आपको इसका कहने का 5 ऑफ कप्स यही बताता है, ठीक है ना, कि इसने जो भी आपको दूरियां बनाए, नो कॉन्टेक्ट किया, किसी तीसरे के वास्ते हो सकता है, आपको बहुत नेगेटिविटी दिया, अकेलापन दिया, और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ना मतलब ऐसी हालत में छोड़ के गया ना तक कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वो तो आप खुद ही जानते हो, ठीक है ना, मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है वो कि कैसे आपने सिचुएशन में जिया है। 5 ऑफ कप्स बता रहा है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत रिग्रेट में है, पश्चाताप के एनर्जी में है, जैसे मैंने बोला था इसका विरासत लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, और ऐसा नहीं कि इसके लाइफ में कुछ नहीं बचा है या तो इसको कोई प्यार करने वाला नहीं है, इसको अभी भी बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, दिन का 1-2 ऑफर तो आ ही जाता है कि तुम मेरे साथ शादी करोगे क्या, तुम मेरे साथ रिश्ता जोड़ोगे, आ ही जाती है
इसको, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान किसी को भी नज़र नहीं दे रहा है, किसी को भी नहीं देख रहा है, ये सिर्फ सोच रहा है तो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। आपके रिश्ते को तोड़ के जाना, आपसे दूर देना, वही सोच रहा है। बहुत गिल्ट में है इंसान, आपकी तरफ आना चाहता है। ये आपके बिना जीना इसके दुश्वार बन गई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ 100%। सफ़ेद कागज़ में लिख के दे सकता हूँ कि हाँ ये इंसान का सही एनर्जी है, ठीक है ना। 5 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर ना लिटरली कहा जाए ना इस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी है, आसपास का माहौल भी नेगेटिव है, इसके फैमिली मेंबर भी इसके नेगेटिव हो रखे हैं। मतलब आपका पार्टनर आज के लाइफ में देखा जाए तो ये इंसान अकेला पड़ गया, हर तरफ से अकेला पड़ गया। कोई भी इसको साथ देने वाला नहीं, कोई भी इसका समझने वाला नहीं फीलिंग्स कि इसके दिल में क्या है। इसका ना कोई भाई है, ना कोई सहेली है, ना कोई इसका माता पिता है, कोई भी ऐसा नहीं जो इसका फीलिंग्स को समझे। इतना अकेला पड़ गया भाई साहब, इतना अकेला तो इंसान कोई भी नहीं पड़ता होगा। अगर कोई पड़ रहा है ना इतना अकेला, तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने उसके लाइफ से, जिंदगी से प्यार छीन लिया। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला एक बार मुंह फेर लेना तो इंसान किसी के लायक नहीं है, आप चाहे मैं, है ना। तो उस तरह से इस इंसान की लाइफ से ना प्यार छीन लिया ऊपर वाले ने। 5 ऑफ कप्स, इसके लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो, गाइस इसके लिए एक ही गाइडेंस है मेरी तरफ से कि ये इंसान किसी बड़ा ऐसे पैर, कोई पुराने 15 25 30 साल का पैर जो होता है ना, पुराने पैर, उसके सामने जाके ना ये अपने दुखड़ा रो दे, इसको बोल दे और उसके साथ बातचीत करके ये इंसान पूरी तरह से कट एंड क्लियर हो जाए। लेकिन ये बात उसको कौन समझाएगा, ये कोई नहीं समझा सकता है। वो कहते हैं ना कि जो उस इंसान को गुस्सा आती है, वो इंसान तड़पता है, वो इंसान बेचैन होता है, जो इंसान अपने बातों को, अपने भावना को दिल में दबा के रखता है। तो इंसान दबा के रखा है अपने भावना को, ये ना अपने माँ से कह पा रहा है इसका दिल में क्या चल रहा है, इसने ये इंसान बाप से कह पा रहा है, ना अपने भाई बहन से कह पा रहा है। ये इंसान इतना बैड लक, इतना बदकिस्मत इंसान है। और इसका भावना अगर कोई समझता था ना, सिर्फ अकेला एकमात्र आप थे यार। यो गाइस, मैं क्या बताऊं इसके लिए, अब मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये इंसान पूरा देखो फोटो में कैसा है, एक आदमी घड़े बना रहा है और इसने 5 घड़े बनाए थे और 5 में से 3 घड़े टूट गए, 2 बचे हुए। और ये इंसान वो 3 घड़े जो फूट गए उसके लिए सर पे हाथ धर के पूरा मायूस से सैडनेस में है ना। तो क्या बता रहा है ये कि ये इंसान को अगर दुख है ना, तो इसी बात का दुख है कि इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया, इसी बात का दुख है। बाकी और इसको किसी भी चीज़ के दुख नहीं है। 5 ऑफ कप्स, आज ये इंसान आपको लेकर सोचता है कि आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर किसके बाहों में झूम रहा है, किसके साथ गुलू गुलू कर रहा है, किसके साथ लेला पंजा खेल रहा है और किसके साथ डोरे डाल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरवाजा के आगे बैठ के डोरे डाले यार, खिड़की में बैठ के या तो छत के ऊपर बैठ के डोरे डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ऐसा करके सोचता है, इनको लगता है कि इसको ना आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये इंसान गटर में मुंह दे के आए या नाले में मुंह दे, कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर कुत्ते भी इसको पीछा कर लेना, इंसान मरने की हालत में आप ही बचा सकते हो, आप ही इकलौता, तो भी आप नहीं बचाओगे। इतना नेगेटिविटी हो गया है इंसान आपको लेकर। इसको लगता है कि आप इतना नेगेटिविटी सोचता हो इसको लेकर, इसके पीछे अगर 10 कुत्ते पड़ जाए तो भी आप इसको नहीं बचाओगे। जबकि उस जगह में सिर्फ आप हो और आपका पार्टनर है, आपका पार्टनर के पीछे 10 कुत्ते पड़ गए तो भी आप इसको नहीं बचा रहे हो। तो मतलब इंसानियत के नाते भी आप इसको मतलब नहीं इसको अपनाना चाहते हो, ठीक है ना, या तो माफ़ी के लायक नहीं। इस तरह से इंसान पछताताओं की एनर्जी में है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है जस्टिस का कार्ड। गाइस, मैं जो इतने बड़े बड़े फेंक रहा था ना, इसलिए नहीं फेंक रहा था क्योंकि मैं नेक्स्ट कार्ड ना मेरा जस्टिस आया था, ठीक है ना, और ये बात मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जबान से बोल रहा था। लेकिन जब ये सब फेंक रहा था ना, तो मुझे घबराहट भी हो रही थी कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया आपको। लेकिन जस्टिस का कार्ड आके यही बताता है कि न्याय, न्याय गाइस, न्याय मतलब क्या बताओ, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, है ना। तो गाइस, तो जस्टिस का कार्ड भी क्या बता रहा है, इसने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ जो करना था, आप जो डिजर्व करते थे, कुछ भी नहीं दिया आपको, है ना, कुछ भी नहीं दिया आपको इसने, अलावा आपके इसने दुख और दर्द के सिवाय, ठीक है ना। आप ना इसके ना जितने भी दिन खुशियाँ दी थे ना इसने 2-4 दिन, वो आप हाथ में भी गिन लोगे। हाँ, इसने उस दिन खुशियाँ दी थी, उस दिन उस तारीख को खुशियाँ ली थी, उस तारीख को मिले थे हम लोग, उस दिन वो किए थे, ठीक है ना। इस तरह से आप गिन सकते हो। लेकिन इसने जो दुख दिया ना, दर्द दिया ना, अनलिमिटेड दिया, पूरी तरह से अनलिमिटेड दिया इसने, ठीक है ना। आप गिन ही नहीं सकते हो भाई इसने कितना दुख दर्द दिया। इतना दुख दर्द दिया कि आप ना एकदम
फूल जैसे इंसान से, इमोशनल इंसान से आप पत्थर दिल के इंसान बन गए हो भाई। ठीक है ना, आप पत्थर दिल के इंसान हो। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। ये मैं नहीं बोल रहा, आपका पार्टनर बोल रहा है। आपका पार्टनर को लगता है आप रूट हो गए हो, आप बहुत ज़िद्दी हो गए, अकरू हो गए हो, और पूरी तरह से आप चाहते हो कि ये इंसान का कर्मा मिले, इसको बैड्स कर्मा मिले। ठीक है ना, ये इंसान लुढ़क जाए, घुड़क जाए, कुछ भी ऐसा सोचता है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसके लिए रत्ती भर भी अच्छा नहीं सोचते हो। अगर सोचते हो तो आपके लिए भी कुछ ऐसा मतलब खतरनाक वाली मतलब एक कोई डिसीजन होगा कि ये इंसान अगर उस चीज़ को मानेगा तो ही आप माफ़ करोगे। और काफ़ी हद तक तो मुझे लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप माफ़ करोगे ही नहीं गाइस, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि आपके जगह में ना वो इंसान खुद खड़ा होकर सोचता है कि आपका पार्टनर सोचता है कि आपके जगह में अगर मैं होता तो मैं माफ़ करता था क्या, नहीं ना, तो वो क्यों माफ़ करेगा। तो इसलिए भी ये सोचता है कि आप ऐसा कांड किया इसने इस रिश्ते में आपके साथ कि ये इंसान खुद आपके जगह में रह कर सोचता है कि अब मैं खुद नहीं माफ़ कर सकता तो आप क्यों माफ़ करोगे, है ना। तो आप नहीं माफ़ करोगे ऐसा। अगर माफ़ कर भी दोगे ना आप, जस्टिस का कार्ड है, तो भी आपका कुछ ऐसा रहेगा कि हाँ, डिमांड रहेगा कि मेरा ये चीज़ पूरा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है। इसको लगता है कि इसने जो आपके साथ गलत किया ना, नाइंसाफ़ी किया, एक्चुअली में आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया, इसने अपने साथ ही गद्दारी कर लिया, अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर लिया। इसने आपको धोखा दे के जो गया है ना, ये इंसान आपको बर्बादी करके, ये इंसान आपके साथ ही अपने साथ नाइंसाफ़ी कर लिया। जस्टिस का कार्ड, न्याय का कार्ड, आपको क्या पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे ना करंट फीलिंग्स में ऐसा देखा जा सकता है कि इसका ना कोर्ट कचहरी का लफड़ा चला है, लीगल इशू में फंसा हुआ है, किसी कार्मिक से डील कर रहा है ये इंसान। और ये इंसान हो सकता है पूरी तरह से, जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि इसका हो सकता है चाचा मामा कोई भी हो सकता है, इसका जो बाप दादे का प्रॉपर्टी था ना सब कुछ छीन लिया और पूरी तरह से इस इंसान को ना मतलब इसके साथ गद्दारी कर दिया। इसके कोई अपने ही इंसान ना, इसको खून का रिश्ता जिसके साथ था ना उसने ही गद्दारी कर दिया। ठीक है ना, ऐसा देखा जा सकता है। जस्टिस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर न्याय देना चाहता है। इसको लगता है कि अगर आपके साथ न्याय नहीं करेंगे तो भगवान इसके साथ न्याय नहीं करेंगे, यूनिवर्स इसके साथ न्याय नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसकी बर्बादी तो लिखी गई है, ऑलरेडी ये बर्बाद हो चुका है गाइस। अगर आपका पार्टनर को लगता है ना आपको देख करके ये बहुत एटीट्यूड में है, घमंड में है, ईगो में है, तो ये बाहरी दिखावा है, अंदर से इंसान खोखला पड़े गाइस, कुछ भी नहीं इसका लाइफ में। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी इसका हाथ बंधा हुआ है, सिचुएशन में ट्रैप है ये इंसान, किसी रिश्ते में ट्रैप है ये इंसान, किसी रिलेशन में ट्रैप है, किसी थर्ड पार्टी में। ठीक है ना, या तो ये थर्ड सिचुएशन हो सकता है, कुछ सिचुएशन में ट्रैप हो, थर्ड पार्टी ना हो तो। और नेक्स्ट और 5 ऑफ कप्स, ऑलरेडी ये पश्चाताप की एनर्जी में है। इसने पूरी तरह से इसने रियलाइज कर लिया, पहले ये अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करता था। ठीक है ना, सीधी सी बात है, नो बकवास। आपका पार्टनर पहले रत्ती भर भी अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करता। पहले आपका पार्टनर है सालों साल, कम से कम 11 साल, 7 साल या तो 5 साल, क्योंकि 7, 5 और 11 का नंबर आया है गाइस। सारा कुछ मुझ पे मत डालिए कि मैं ही बोलते रहूँगा, आप सुनते रहोगे मस्त बैठ के, तो ऐसा मत कीजिए यार डियर। थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगा लीजिए कि 11 नंबर के कार्ड है, हो सकता है आपका पार्टनर 11 नंबर से कोई रिलेटेड हो, आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 11 नंबर हो, या आपका बेस्ट फ्रेंड का हो, या तो 5 नंबर से, उसका 5 नंबर से रिलेटेड हो, 7 नंबर। ठीक है ना, या तो 7, 5 जो भी मिला के देख लेना गाइस। आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लेना, सिर्फ मेरे ऊपर ही ट्रस्ट मत करना, या तो मेरी ही बातें सुन के मत बैठना। ठीक है ना, 11 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। ये इंसान को पूरी तरह से आपको न्याय देना है। ठीक है ना, आपको माफ़ी मांगना ही है। इसको ये माफ़ी नहीं मांगेगा ना तो इसके लाइफ में चैन और सुकून बिल्कुल नहीं है। इसको यूनिवर्स जीने ही नहीं देगा, भोले बाबा इसको जीने ही नहीं देगा, इसको अच्छी तरह से पता है। ठीक है ना, आपके साथ माफ़ी मांगना ही है इसको। जस्टिस का कार्ड है गाइस। कहते हैं ना कि देखो क्या होता है कि आप 100 बेईमानों को मार दो, 10 चोरों को मार दो, है ना, कैसे भी गलत लोगों को आप जान से मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रत्ती भर भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप एक सच्चा ईमानदार इंसान को अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, मारने का तो दूर की बात, आपने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया उसके साथ, तो आपका वो चीज़ में ना आपको मतलब पूरी तरह से भरपाई करना पड़ेगा ही। ठीक है ना, तो भरपाई करना ही पड़ेगा। तो आज इसको लगता है कि इसने आपके अलावा भी इसने 3 रिश्ते, 5 या तो 7 रिश्ते ऑलरेडी इसने काफ़ी सारे रिलेशन इसने रिजेक्ट किया है, काफ़ी सारे लड़कों को इसने रिजेक्ट किया, काफ़ी सारे इसने प्यार को धोखा दिया है इसने।
प्रश्न है, ठीक है ना। आप सिर्फ इसके लाइफ में अकेला इंसान नहीं है कि सिर्फ इस इंसान ने आप ही को धोखा दिया, ये झूठ बात है गाइस, और ये मानना भी नहीं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है तो लड़की नहीं जिसको एक ही लड़का से प्यार हो या तो एक ही लड़की से प्यार हो, ठीक है ना। तो गाइस ये कभी हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी कहा जाता है कि 7 नंबर का कार्ड है, तो मैं एक डायलॉग और मारना चाहता हूँ 7 नंबर आ ही गया तो, कि मतलब कि जब भी इंसान का शादी होती है ना, शादी होने से ना बस 7 टाइम्स प्यार होता है, 7 बार सच्चा प्यार होता है, तब जाके शादी होती है। वो 7 बार सच्चा अलग अलग 7 इंसान के साथ प्यार हो सच्चा, या एक ही इंसान से बार बार रिश्ता टूट के सच्चा प्यार हो, वो आम बात है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि जस्टिस का कार्ड है, न्याय का कार्ड है, तो आप भी इसके लिए मतलब इंतज़ार नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सीधी सी बात है, इसको लगता है आप इंतज़ार नहीं करो, आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत नखरे उखरे देख लिया, इसका सह लिया, और इसको आप ऐसे सोचते हैं कि इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता है यार। अगर आपको इसको मना भी ले भी किया अभी उसका रिश्ते में, तो आप नहीं खुश रह पाओगे, मतलब मुसीबत को न्योता दिया जैसा हुआ, ठीक है ना, मुसीबत को पोटला रखा जैसा हुआ। तो इसको ऐसा लगता है कि आप सोचते हो कि ये इंसान आपके लिए मुसीबत का पोटला है। तो आप अभी क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में ये मुझे तो नहीं पता, और आपका पार्टनर लेकिन ऐसा ही सोचता है, ठीक है। न्याय का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, और इसको पता है ये न्याय नहीं देगा ना तो ऊपर वाला ने इसको डंडे मार मार के आपके लाइफ में भेजने वाला है। ये नहीं आएगा ना तो ऊपर वाला इसको मार मार के भेजेगा आपके लाइफ में। इसको आना ही है गाइस, एनी हाउ आना ही है। आपको मजाक लग रहा है ये रीडिंग, तो कोई बात नहीं गाइस, ये सभी मुझे पता है कि ये कागज़ का टुकड़ा है, इसमें सिर्फ ड्रॉ करके दिया है, ठीक है ना। वो सिर्फ इंसान ने इसमें ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ड्रॉ ही को देख के तो मैं बोल रहा हूँ, और क्या है, ठीक है ना। तो गाइस मानो तो कागज़ का टुकड़ा है, और मानो तो यही सब कुछ है, भगवान है, आकाशवाणी है, ठीक है ना। तो गाइस आज मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंस है और मतलब डीप लेवल में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस पेंटिकल्स का 8 एलिमेंट को दर्शाता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्कट, मकर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, तो गाइस कप्स का एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिस का, तो गाइस इसको जस्टिस एयर साइन को बताता है, एयर एलिमेंट को बताता है। तो एयर एलिमेंट में मैं सिर्फ एक ही बता सकता हूँ इसमें, वो है जेमिनाई, मिथुन, ओके। बाकी और मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मेजर कार्ड है, ठीक है ना। और अगर ये कुछ मतलब सिचुएशन का कार्ड, हाँ जस्टिस में एक शॉर्ट्स तो है, शॉर्ट्स रहते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट्स में एक ही का बता सकता हूँ, वो है मिथुन, जेमिनाई। और ये सब हैवी राशियाँ हैं, बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। अगर पास्ट का पास्ट का सिचुएशन अगर आपको मैच कर रहा है ना, तो फ्यूचर 100% मैच कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आज का रीडिंग में क्या क्या कार्ड्स आए। तो सबसे पहले कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर पास्ट में बहुत कंफ्यूजन था कि आपको चुने या आपका फैमिली को चुने, आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, जो भी इसका लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ठीक है ना, है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सोच थी। देखो गाइस एक कार्ड में 1000 मीनिंग होती है, मैं जितना कह सकता हूँ बता सकता हूँ, मेरे इंट्यूशन में आ रही है फटाफट से, तो मैं बोल दे जा रहा हूँ, ओके। जितना नहीं आ रहे मैं स्किप कर दे जा रहा हूँ। कुछ जो भी आपका सिचुएशन मैच करे उसको लेना है और बाकी और को छोड़ना है, ठीक है ना। और गाइस मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस धरती में जितने भी तांत्रिक हो, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हो, टारो रीडर हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 70-80% बोल सकते हैं डियर। ये बात आप मान के रखिए, गांठ बांध के रखिए। 100% अगर कोई बोल सकता है ना, तो सिर्फ भोले बाबा हो, एकमात्र गंगा मैया ही बोल सकते हैं आपको, बाकी और कोई नहीं। किसी के बातों में मत आ जाना, पैसे उसे खर्च करके अपना झोली खाली मत करना जो माता रानी ने आपको भर के रखी है, ठीक है ना। मैं भी बेवकूफ़ था, ऐसे काफ़ी ज़्यादा झोलियाँ खाली करी है मैंने, लेकिन कोई भी नहीं गाइस। हर एक चीज़ें ना कुछ मिले या ना मिले, आपको सीख तो ज़रूर मिलती है, ठीक है ना। तो गाइस इसलिए ना कुछ भी करने से पहले देखो गाइस क्या बात है, 100 बातों की एक बात, कंफर्ट जोन में आप कुछ नहीं पा सकते हो। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप कुछ भी नहीं पा सकते हो, नेवर। आप उस कंफर्ट जोन में रह जाओगे। वो कहता ना कि एक मेंढक मतलब क्या गर्म पानी में देता है, वो तब तक कोशिश नहीं करता है ना बाहर आने के लिए, जब तक वो गर्म नहीं हो जाता है। जब पूरी तरह से गर्म होता है वो थक जाता है, फिर वो आ ही नहीं पाता। इस तरह से 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर 2 खरगोशों के पीछे भाग रहे थे ये इंसान, और भाई साहब बहन जी को आज इसके लाइफ में एक भी खरगोश हाथ नहीं लगा। क्योंकि गाइस जो इंसान 2 खरगोशों के पीछे भागेगा ना, वो एक भी खरगोश हाथ नहीं आएगा। इसलिए जो भी है काला गोरा जैसा भी हो, एक ही खरगोश के पीछे भागो, कम से कम हाथ तो आ जाए।
हाथ मल के तो ना रहना पड़े, है ना। तो ये इंसान दो खरगोशों के भागने के चलते आज ये ना घर का ना घाट का है। आपका पार्टनर का लाइफ में देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ये इंसान ना पूरी तरह से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, और ये पूरी तरह से फटे हुए ढोल के जैसा बोला ढाम डूम ऐसे बज रहा है। इसको कोई समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं कर रहा है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इसके लाइफ में कहाँ लेके जा रहा है, किस तरफ लेके जा रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ है पैसे, किस तरह से इनकम होगी और कौन देगा, कुछ भी नहीं समझ रहा है। इसका ना पूरी तरह वाइट लगी पड़े, जिंदगी में उथल पुथल आ रखे, इसके बैकग्राउंड में ना बहुत बड़े बड़े लहरें मंडरा रहे हैं, और इसको ना डर लग रही है, बात से डर लग रही है, इंसान डूब रहा है इसका नैया। गाइस नैया तो उसकी डूबना ही है, राम जी की कसम नैया उसकी डूबनी है। जो इंसान दो नैया में पैर रखते हैं, इसलिए हमेशा एक ही नैया में पैर रखना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, या मार रूठे या बाप रूठे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस जीना हमें है, शादी हमें करना है, हमें जिंदगी को जीना है, ना कि किसी और के बारे में जीना है। देखो गाइस मैं जितना हो सके समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बाकी आपके ऊपर है। गुरु हम अपने आप का ही है, ठीक है ना। जो आप सीखना चाहते हो वही आप सीख सकते हो। बाकी मैं कितना भी कह लूँ, आप कितना भी सीख लो पैसा धन दौलत देके, लेकिन जब तक आप अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ें 2 कौड़ी के भाव में है, कुछ भी नहीं उसका मोल, ठीक है ना। तो गाइस 2 नंबर के कार्ड है, 2 कौड़ी के भाव में आपका पार्टनर है। गाइस वो इंसान 2 कौड़ी के इंसान नहीं जिसके लाइफ में गरीब है, जो पैसा नहीं, जो झोपड़े में रहते, जो साइकिल चल के जाता है, वो गरीब, वो 2 कौड़ी के इंसान नहीं है। 2 कौड़ी के इंसान वो होते हैं जो दो मुखी 2 नाव पे सवार करते हैं, जो इंसान के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, वो होते हैं 2 कौड़ी के इंसान, ठीक है ना। 2 नंबर के कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लेकर सोचता है, पास्ट में इसने आपको 2 हिस्सों में बांट दिया था, और इस टाइम पे आप कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता है, और लेकिन आप पहले जैसे कंफ्यूज नहीं, आप आगे बढ़ गए हो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, आपने बैलेंस कर लिया। 2 नंबर का कार्ड है, आपने अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया, इमोशनली बैलेंस कर लिया, स्टेबिलिटी बैलेंस कर लिया, आप अपने लाइफ में बैलेंस हो, आपके लाइफ में इतना हड़बड़ी नहीं है, ना ही कोई इतना भागा दौड़ी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में बैलेंस हो, लेकिन इस इंसान के लाइफ में भागा दौड़ी है, एकदम सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा है और कोई हाथ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 2 खरगोशों के पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। पूरी तरह से ये इंसान आपको स्टार्टिंग में पाने के लिए इसने बहुत एफर्ट लगाया, और इसने आपको पा भी लिया। पाके भी इस इंसान ने ना खो दिया आपको। क्यों खो दिया? क्योंकि इसको अकड़ आ गई थी, घमंड आ गई थी, और क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, इसका एज कम है, इसको कोई भी आपसे बेटर इंसान मिलेगा, आपसे बेटर इंसान ये डिजर्व करता है। आप कौन हो? इसका आईना देखा आपने, शक्ल देखा आपने, पूरी तरह से इस इंसान ने आपको पाकर, और ऐसा नहीं किया तो इसने पाने के लिए आपको बहुत मेहनत की। इसने 7 हफ्ते 7 महीने या तो बहुत 7 साल तक इसने आपको पाने के लिए मेहनत की है, इस भाई साहब बहन जी ने। यूं ही आप इसके हाथ में नहीं आए, लेकिन इसने पाकर भी खो दिया। गाइस ये बहुत बैड लक इंसान है। क्यों बैड लक? अगर ये आपके लाइफ में रिटर्न नहीं आना चाहता था ना, तो मैं इसको गुड लक कहता था। ये बहुत गुड लक इंसान है, वाह अपनी लाइफ में खुश है। लेकिन ये बैड लक इंसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इंसान भाई साहब बहन जी फिर से आपके पास आना चाहता है। 7 ऑफ वांड, जो हक इसके आपके लाइफ में इसका था ना, वो हक ना इसने खुद ही छीन लिया भाई। तो बैड लगी कहूँगा ना, इसने अपने हक छीन लिया आपके लाइफ में। इसको लगता है 7 ऑफ वांड करंट फीलिंग्स में कि इसने आपका लाइफ में हक छीन लिया। ये इंसान आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, चाहे आप चड्डी पहन के घूमो या आप नंगे घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और ये इंसान कह भी नहीं सकता आपको, ठीक है ना, कि इसका हक इसने खुद ही छीन लिया था। पहले बहुत ये आपका ऊपर करता था कि आप ये करो वो करो फलाना ढमकाना, लेकिन कुछ नहीं, ये सिर्फ वो कहता ना कि हम सबर होना चाहिए ना, तो एक पागल जैसे होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पागल लोग ही साथ देते हैं गाइस, क्योंकि समझदार लोग तो सिर्फ ज्ञान देते हैं और लड्डू बांटते हैं बस, और कुछ नहीं है। बस पागल लोग ही साथ देता है। आज इसको समझ में आ रहा है कि आप जैसे भी थे आड़े टेढ़े, थोड़ा आप आड़े टेढ़े थे 7 ऑफ वांड, थोड़ा आप थे आड़े टेढ़े, ठीक है ना। आप इसके पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते थे, सोचने की कोशिश, समझ नहीं करते, लेकिन इसने कभी मौका नहीं दिया कि आप इसका पर्सनल लाइफ में घुसो, इसके बारे में जानो कुछ भी, ठीक है ना। क्योंकि ये गाइस ये सीधा से बात था कि ये इंसान हो सकता है या तो आपको सच्चा प्यार नहीं करता था, या तो ये उलझा रहा था। देखो ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता या नहीं था, ये तो मैं नहीं बोल सका, ये तो आप ही बोल सकते हो और परमात्मा ही बोल सकता है, ठीक है ना। लेकिन 7 ऑफ वांड्स आज की डेट में ये इंसान आपको पाना चाहता है, और आपको पाने के लिए देखो भैया बहने का एनर्जी की, ये इंसान दुनिया को आग लगे, गली मोहल्ले को आग लगा देंगे, पूरा उड़ा देंगे शहरों को ये इंसान, लेकिन आपको कहीं जाने नहीं देंगे। ये इंसान आपको पाना चाहता है, किसी भी हाल में पाना चाहता है। वो कहता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई इसकी, ठीक है, वही हालत चल रही है इस भाई साहब बहन जी को। किसी भी हालत में ये पाना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, फिर से वही आपका हक पाना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना, आपको मुट्ठी में लाना चाहता है।
जाता है। ये इंसान प्लानिंग कर रहा है इस टाइम पे आपको कैसे पाया जाए, कैसे अपना बनाया जाए। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि जिस तरह से इसने पास में आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे दूरियां बना लिया था, डिस्टेंस बना लिया था, आप दोनों के बीच में बैरियर लगा दिया था कि आप उस तरफ जा ना पाओ, है ना। तो ये सेम सिचुएशन आपने भी इसका ऐसा ही कर दिया। आप खुद नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, और इसको तो लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आते हैं, आप देख ले तो इसे मुंह फेर ले, तो आप देखना ही नहीं चाहते हो। ये आपका पार्टनर खुद चौकित हो गया, भाई जो इंसान मेरे पीछे इतना पागल था, मैं कहीं जाता तो मेरे को देखने के लिए तरस जाता, रो देता, एक दिन नहीं देखता था उसको आंखों से आंसू आ जाते, दूसरे दिन तड़प जाता था, वो इंसान मुझे देखते ही नजर घुमा लेता है। हाँ, वो मुझे देखता नहीं है, वो मुझे नफरत करने लगता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। गाइस सीधी सी बात, नो बकवास, 7 ऑफ वांड। आज के डेट में आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा है जो उनको लगता है कि आपको पाना बहुत कंपटीशन हो गया। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एक से बढ़कर एक ऑप्शन है। और आपका पार्टनर ये भी सोचता है करंट फीलिंग्स में, और ऐसा है भी कि इसके लाइफ में करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर की एक मुसीबत जाती नहीं है ना गाइस, दूसरी आके खड़ी है। और दूसरी जाती नहीं कि तीसरी बोलते मैं इधर ही हूँ, और तीसरी जाती नहीं कि चौथी आके बोलते कि अरे साइड में मैं ही हूं। देखो मतलब मुसीबत का एक से बढ़कर एक लाइन लग गई, ठीक है ना। आपका पार्टनर खुद सोचने में परेशान हो गया कि क्यों इतना मुसीबत आ रही है मेरे लाइफ में यार, एक जाती नहीं कि दूसरी आ जाए, दूसरी आ जाए, तीसरी चौथी, मतलब मुसीबत ही खानदान भर गया इसके लाइफ में। और इसको समझ में आया क्योंकि इसके लाइफ में मुसीबत इसलिए आया कि जब से इसने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा। देखो गाइस, कर्मा तो फेस करनी होती है ना, और यूनिवर्स किसी ना किसी जरिया से इंसान को कर्मा दे ही देता है, चाहे इंसान के जरिए, चाहे पैसे के जरिए, चाहे धन दौलत के, या तो हेल्थ इशू के जरिए, इंसान को कर्मा भुगतना ही पड़ता है। तो आज के डेट में ये कर्मा भुगत रहा है, इसको खुद को भी पता है कि इस इंसान अपने ही गलती के चक्कर में ये इंसान आज ये सब कर्मा भुगत रहा है। 7 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, किसी भी हद में आपको खोने के लिए तैयार नहीं। और ये जो आपका रुसवाई है, नाराजगी है ना, इसके लिए ये इंसान डरते हैं आपके लाइफ में आने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश था कि आपका चड्डी तक फट जाए नो मैटर, लेकिन इसका पैंट तक एक खरोच नहीं आनी चाहिए। इसने जो भी क्या सेल्फिशनेस के चलते किया, अपने के चलते किया, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच के इसने आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कहा जाए, ये तो करंट फीलिंग्स मैंने बोला था, स्टार्टिंग में अगर कहा जाए ये आपके लिए बहुत पैशनेट थे, आपको लेकर बहुत उत्साहित थे। ये इंसान हम हमेशा आपको खुश करने के लिए कुछ नए नए तरकीबें अपनाते थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा, या तो जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ी, जैसे जैसे ये जवान होने लगा, वैसे वैसे इसके ना मतलब आपको लेकर जो रवैया था वो बदलता गया, ठीक है ना। क्योंकि पेज ऑफ वांट एक ऐसे इंसान को बताता है जो टीनेजर्स है। टीनेजर्स बोले तो गाइस, एक पहली बात तो ये जो भी रीडिंग देख रहा है ना 18 ईयर्स के लिए है रीडिंग है, ठीक है ना, एडल्ट्स के लिए। अगर आप 18 ईयर्स के कम हो तो प्लीज़ आप ये रीडिंग ना देखिए, ये एडल्ट्स को लिए रीडिंग है, ओके गाइस, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये ना टीनेजर्स था जिसके चलते ना ये इंसान ना हो सकता है कि इसका ना इसको ऐसा भी था सिचुएशन कि ये इंसान एज में बहुत कम रह सकता है, जो इसको रिलेशनशिप बनाना या तो कुछ भी करना इसके बस में नहीं था, इसके सिचुएशन में ही था, जिसके कारण पेज ऑफ वांट। लेकिन जैसी सिचुएशन इसकी हालत है ना, सेम सिचुएशन हो सकता है कि इसको इस टाइम पे भी दिखना पड़े। इसको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये चाहता था ना तो ये ना आपको बचा सकता था, इस रिश्ते को बचा सकता था। लेकिन आपका पार्टनर का खुद का ही इसको जाने का था, अपने बारे में सोचना था। ये इंसान आपको बर्डन सोचने लगा था कि आप इसके लिए बर्डन हो, आप इसका पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको बर्डन लगने लगा था। ये खुद ही गया है आपसे, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलूँगा, ये खुद ही गया आपसे। लेकिन ये खुद भी आना चाहता है। करंट फीलिंग्स में पेज ऑफ वांट, ये इंसान आपको नई शुरुआत करना चाहता है, आपको लेकर ही सोचता है कि आपके साथ ही इसकी ग्रोथ है, बाकी किसी और का साथ नहीं। आप जैसे भी हो, आड़े टेढ़े, दारू पीते हो, ये करते हो, वो करते हो, जो भी करते हो आप, लेकिन आप हो मस्त मगन वाला इंसान है, आपके साथ ज़िंदगी बिताया जा सकती है। यार डियर, आप ना बहुत एक खूबसूरत भी इंसान हो सकते हो, और पूरी तरह से ना आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो। पेज ऑफ वांट, आपसे जितना हो सके ना लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हो, आप किसी को बुरा नहीं बोलते हो कि, और कहते हो किसी को कुछ भी बुरा नहीं सिखाते हो, ठीक है ना। अगर कोई बुरा भी कर रहा है ना तो आप हो सकता है कि आप उसको रोकने की कोशिश करते हो या तो बोलते हो, और ज़्यादा आप रोकने की कोशिश नहीं करते हो। एक बार दो बार बोलते हो, माना तो माना, ठीक है, नहीं तो आप खुद दूरियां बना लेते हो इस इंसान से, ठीक है ना। आप किसी को लगे नहीं पड़े लेते हो, चिपकली के साथ, जैसे कोई इंसान रहता है ना चिपकली के साथ चिपक जाता है, चाहे इसको कितना भी दूर करने की कोशिश कर ले चिपक ही जाता है भैया। तो इस तरह से आप चिपकू नहीं हो, आप कोई चिपकली नहीं हो, ठीक है ना। आप सीधी सी बात है, कोई माने तो ठीक है, ना माने तो आप उसको मतलब जाने देते हो, ठीक है ना, आप जोर जबरदस्ती नहीं करते हो।
किसी के साथ। पेज ऑफ वांड, जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जाना चाहा, आपको धोखा देना चाहा, या जो भी देख लो इसने जो भी गया है, तब से आपने भी इसको मान लिया, आपने भी स्वीकार लिया। ऐसा नहीं कि आपने नहीं माना, नहीं मुझे पास रहना ही पड़ेगा या तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, अगर तुम जा कुछ ऐसा प्लानिंग कुछ भी ऐसा, तो आपने इसका सिचुएशन को मान लिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है पेज ऑफ वांड, आपने नई शुरुआत कर लिया। अगर आपने अपने करियर में नई शुरुआत कर लिया होगा अपने लाइफ में कि आपको आगे बढ़ना है, किसी का शादी नहीं करना है इस तरह से, या तो आपका पार्टनर ये ऐसा सोच रहे कि नहीं आपने किसी और के साथ रिश्ता में जोड़ लिया हो, किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर लिया हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान ना, इसको लगता है कि ये इंसान आप खुश दिख रहा है, ये इंसान इसको लगता है कि आप खुश हो अपने लाइफ में। और इंसान तभी खुश होता है ना जब उसके लाइफ में कोई तीसरा हो, कोई इसको संभालने वाला, उंगली पकड़ने वाला हो, तभी तो है इंसान खुश हो, है ना। सीधी सी बात है गाइस, ठीक है, नो बकवास है, ठीक है ना। मीठी मीठी बातें करके मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का दिल बहला दूँ, है ना। जो है सच्चाई से बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि कार्ड आया, जैसे आपने विजुलाइज किया, देखो पहली बात कि इस कार्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि आपने जो विजुलाइज किया वही कार्ड में आया। अगर आपने इस मेरे को कार्ड सफल करते समय आपने 2 लोगों का विजुलाइज किया तो 2 लोगों का एनर्जी आगे होंगी। अगर आपने 3 लोगों का विजुलाइज आ गया हो तो 3 लोगों का, जो अगर आपने सिर्फ इसी इंसान को विजुलाइज किया अपने पार्टनर को, तो इसी के हैं, ठीक है ना। देख लेना गाइस, आपसे बेटर और रब से बेटर कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो आप खुद में ले लेना जितना मैच करे और बाकी औरों के लिए छोड़ देना। ये जनरल रीडिंग है, ये कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है जो आपने इसके लिए पे किए होंगे, मेरे से सेशन लिए होंगे, कुछ भी ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। पेज ऑफ वांड्स, तो ये इंसान आज के डेट में अकेला पड़ गया, वो कहता ना लिव मी अलोन, लिव मी अलोन। वो भाई साहब आपका पार्टनर बहन जी हमेशा बोलता था लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। और आज ये इंसान इतना अकेला पड़ गया है भाई साहब बहन जी कि इसको सन्नाटा, इसको अकेलापन काटने को दौड़ रहा है इस इंसान को। अब ये अकेला नहीं रहना चाहता है भैया, ये इंसान किसी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, रिश्ते आने चाहता है, और सबसे बेटर आप ही लग रहे हो इसको, आप ही के साथ आगे बढ़ना है इसको, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर इस रिश्ते को ग्रोथ करने के लिए, नई शुरुआत करने के सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कप्स है, 4 ऑफ कप्स है। गाइस आपका पार्टनर बहुत लालची है, हो सकता है ये गोल्ड डिगर भी है। अगर आपको लगता है लालची है, गोल्ड डिगर, तो एक बात याद रखना, गोल्ड डिगर किसी का नहीं है। तो गोल्ड डिगर तो अपने माँ बाप का नहीं है, तो आपका क्या घंटा होएगा, ठेंगा होएगा आपका, ठीक है ना। तो पहली बात है ना। दूसरी बात तो मुझे नहीं पता, और पहली बात भी मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि जो होता है वो यूनिवर्स से करता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना आपके हाथ में ना आपका पार्टनर के हाथ में, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में लालच में आके इसने आपको इग्नोर किया। और ऐसा भी देखा जाता है आपका पार्टनर के लाइफ में ना बहुत सारे चॉइसेस थे, एक से बढ़कर थी, आप भी थे और इसके आपके अलावा और 3 लोग थे इसके लाइफ में चॉइस, ठीक है ना। किसको चुने? आप थे, आप ऐसे थे इसके लाइफ में कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्शन था, दिल से रिश्ता था, सोल लेवल से रिश्ता था। और बाकी जो 3 लोग थे ना उससे कोई मतलब निकल रहा था, वो पैसे से अमीर था, सच्चा था, और जैसा भी था, मतलब देख लेना जो भी था, 3 लोग और थे। तो इसको कंफ्यूजन हो रही थी किसको चुने तो आपको चुने या वो पैसे वाले को चुने, वो उसका कॉलेज वाले को चुने, किसको चुने। तो इसलिए कंफ्यूजन में आके जब ने आपने इसको प्रपोजल किया होगा, जो भी आपने इसका एक्सेप्ट किया होगा, तो कुछ टाइम के बाद इसने आपको ना आपको रिजेक्ट करने दिया, या तो सीधी सी इसने रिजेक्ट कर दिया, या तो आपको इसने ना साइलेंट ब्रेकअप दे दिया, इसने कुछ बताया नहीं, आपके लाइफ में ये गायब से हो गया, मतलब पूरा बिल में जाके छुप लिया है, चूहा बन गया, बिल में छुप लिया इंसान, निकला ही नहीं बिल से, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है। आपका पार्टनर ऐसा ही है गाइस, पास्ट में भी आपका पार्टनर ऐसा ही है। कि आपका पार्टनर कैसा है कि आपका पार्टनर राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान, बात छोटी रहती है लेकिन इसकी गुस्सा बहुत बड़ी रहती है, ठीक है ना, नखरे बहुत बड़ी रहते हैं, बात छोटी रहती है लेकिन इसकी नाराज़गी बहुत बड़ी रहती है। बात इतनी छोटी सी है कि वो बात को बोल के भी सुलझा जा सकता है, लेकिन छोटी सी बात को लेकर वो नाराज़गी कितना, 3 दिन 4 दिन 1 महीना, बाप रे। ये इंसान इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतनी बड़ी बड़ी लंबी टाइम खींच लेता था ना, आपको समझ में नहीं आता था ये प्यार है कि क्या है भाई। प्यार के नाम पे कोई दर्द है, कोई कर्मा है, कोई पाप है, सजा है, आपको समझ में नहीं आता था इतनी टाइम, मतलब क्या चल रहा है ये, ठीक है ना। गाय जो भी है, लेकिन इसने आपको रिजेक्ट किया लालच में आके। अगर आपको लगता है कि नहीं लालच में नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, तो ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। अगर ये रिजेक्ट नहीं किया होता, लालच में नहीं आता, तो ये तो आप रीडिंग ही क्यों देखते, सबसे पहली बात है ना।
फोर ऑफ कप्स, आपका पार्टनर पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, इस टाइम पे आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको भाव नहीं देते हो, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। ये इंसान अगर आपको ऑफर भी करेगा शादी का तो भी आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। हट निकल यहाँ से, इतना सालों साल, 4 साल से 10 साल से किसी और के साथ रही, कहाँ रही क्या पता, किसके साथ कितना गुल खिलाई, अभी आके बोल रही कि तू मेरे साथ शादी करना चाह। अरे जा भाई जा, तो अपने लाइफ में खुश रहे, मैं तेरे लिए कुछ भी गिले शिकवा नहीं, तू जा सकती है। इस तरह से आप इसको डायलॉग चिपका दोगे इसको मुंह पे, जो ये इंसान सह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये इंसान प्यार इस तरह से करते हैं कि ये इंसान कंफ्यूजन जरूर था कि किसको चुने क्या नहीं चुने, ठीक है ना। इसने प्यार का सौदा कर लिया आपका पार्टनर ने। देखो गाइस, आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ये इंसान आ तो रहे, आपको मनाना चाहता है। काफ़ी लंबे वक्त से इसने आपको मनाया नहीं, रूठा रूठा ही चले गया, और है ना, इसने 4 महीने से इसने आपको रूठा ही छोड़ दिया, आपको मनाया नहीं, आपके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना। अपने घमंड में, अपनी चीज़ों में गुमसुम रहे, बहुत ओवरथिंक कर रहा है। 4 दिन से ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है कि कैसे आपको पाया जाए, कैसे आपके लाइफ में आ जाए, कैसे आपको मनाया जाए। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर के कोई भी है नहीं, ऑफर नहीं है आपका पार्टनर के लाइफ में। आज भी इसको प्रपोजल आया था एक, ठीक है ना, कि यार तू मेरे साथ शादी कर ले, तू मेरे से रिश्ता जोड़ ले। इसको आज भी इसने प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया आपका पार्टनर ने। आपका पार्टनर ना सिर्फ आपको ही पाना चाहता है, और आपका पार्टनर ने करंट फीलिंग्स में आपको ये भी बोलना चाहता है कि इसके लाइफ में बहुत सारे लड़के हैं जो इसको पाना चाहते हैं, इससे प्यार करते हैं, शादी करना चाहता है, लेकिन ये तो नहीं करना चाहता है ना। आपका पार्टनर तो किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता ना, किसी से प्यार करता है, ये तो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहता है। तो आप क्यों सोच रहे हो कि उसके लाइफ में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, ये वो, क्यों आप दूसरे को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ये ऐसा आपको समझाना चाहता है, क्योंकि ये रियल है। आपका पार्टनर के लाइफ में अगर आपका पार्टनर का लड़का भी है तो भी लड़कियां इसके पीछे ना मधुमक्खी की तरह है। ओबियसली लड़के के पीछे लड़कियां मधुमक्खी की तरह हो नहीं सकता, ये झूठ बात है, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों के पीछे लड़का तो मधुमक्खी हो सकता है ना। अगर आपका पार्टनर लड़की है ना तो इसके पीछे लड़के मधुमक्खी के जैसा पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसके हर जगह में लड़के पड़े हैं भाई। आपका पार्टनर हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, दिखने में बहुत सेक्सी हो, जो भी हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, मुझसे आप ज़्यादा बेटर जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर है। 4 ऑफ कप्स, आज इसकी लालच उब गई है, इसको किसी इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आपके अलावा पूरा दुनिया वाले को ये कार्टून समझता है, ठीक है ना। ये इंसान आपके अलावा ना पूरा दुनिया वाले को कार्टून समझते हैं। ये इंसान को लगता है जहाँ पे जा रही है, खा पी रहा है, जिसके साथ है ना सब कार्टून है, और आप ही एक इंसान हो इसके लाइफ में। अरे तोबा तोबा यार, कहाँ से मिल गया था इतना खतरनाक इंसान आपको यार। कौन सा बस स्टॉप में, कौन सा गली मोहल्ले में, कौन सा गांव से आपने इसको लेके आए थे, भगवान जाने। जो भी है गाइस, देखो, मिलने वाला, मिलाने वाला, बिछड़ने वाला ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है गाइस। आज ये इंसान फिर से आपको पाना चाहता है, तड़प गए हैं मछली जैसा ये इंसान। अगर आपको नहीं लगता नहीं है कि नहीं ये इंसान तड़पने वाला इंसान है, ये तड़पाने वाला इंसान है, हाँ मैं मानता हूँ ये आपको ऐसा ही लगता होगा, क्योंकि ये इंसान था ही ऐसा। ये इंसान कभी भी अपने इमोशन को नहीं बताया, आपको दिखाया नहीं, कभी भी इसने ना आपके आगे कमज़ोर एहसास नहीं होने दिया कि ये इंसान आपसे कमज़ोर है, या तो आपके बिना ये जी नहीं पाएगा, आपके बिना मर जाएगा, आपके बिना ये इंसान आंसू बहाता है। नहीं, इसने हमेशा आपको ऐसा ही दिखा कि ये इंसान बहुत खुश है, हैप्पी है, और इस सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चहलका महलका मची हुई है, इसका स्टेटस पे स्टेटस डाल रहा है, ठीक है ना, ऐसा ही दिखाया। तो जिसके कारण आपके नज़रों में क्या छाप पड़ गई, आज ये इंसान सोच रहा है कि आपकी नज़रों में ऐसी छाप है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं, और कहता ना जिसके लाइफ में हमारी कोई ज़रूरत नहीं, उसके लाइफ में जाने का भी नहीं कभी, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं हो आपको, 2 कड़ी में भाव में बिकेगा, नौकर बना के रखेगा, उससे अच्छा आप अकेला रहोगे, वही खुश रहोगे। 4 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, 24 घंटे याद करता है। वो कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, उस अच्छे इंसान, उस सच्चे इंसान, उस ईमानदार इंसान को ज़रूर याद करता है, जो एक टाइम पे उसका साथ रहा होता है, उसको बहुत खुश देता है, बहुत खुश करता है, उसका हर एक बात मानता है, भले वो अपने ईगो में आके, घमंड में आके किसी भी तरह उसका रिश्ते को तोड़ क्यों ना जाए। 4 साल के बाद आज आपका पार्टनर ने आपको याद किया है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है 4 नंबर कार्ड से, हो सकता है 4 साल ना हो भाई, 4 महीने के ब्रेकअप हुआ है आप लोग का, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि 4 महीने से आप लोग का ब्रेकअप हो रखा है, दूरियां हैं, ठीक है ना। ऐसा भी, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग 4 दिन से दूरियां हो तो 4 हफ्ते से, देख लेना गाइस, जैसा भी है 4 नंबर से, सिर्फ मेरे ऊपर ही मत देना। और ऊपर ही 2 नंबर का कार्ड है, नीचे 24 है, हो सकता है आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 24 से हो, या तो 24 से रिलेटेड हो सकता है, 42, कुछ भी देख लेना थोड़ा नंबर। और गाइस 77 की एनर्जी है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि 777 आपको
आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 777 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप जाके ना गूगल में तो यूट्यूब में जाके ना सर्च कर सकते हो कि 777 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो गाइस 4 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लेकर बहुत याद करता है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपने सारे रास्ते इसके बंद कर दिया है। आपने तो दरवाजे तो बंद किया, दरवाजे के साथ खिड़की, अरे खिड़की के साथ वेंटिलेशन रहते हैं ना ऊपर में, वो भी वहां तक भी आपने बंद कर दिया है, इसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। द चैरियट का कार्ड क्या है, आपका पार्टनर ना पास्ट में ना इसको ना वो भाग के गया था इंसान, आपको बेटर सोचा था इसको, लेकिन इसको बेहतरीन की तलाश थी, ठीक है ना, और आपको बेटर सोच के इंसान बेहतरीन के आगे निकल गया था। वो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। अरे भैया बहना, सच्चा प्यार बहुत लोगों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसको जब सच्चा प्यार मिलता है ना, तो वो बेटर सोच के ना बेहतरीन के पीछे निकल जाता है, तो वो ऐसा रहता है। और जब बेहतरीन नहीं मिलती, तो जब वो वापस आता है बेहतर के पास, तो बेहतर भी हाथ से निकला गया होता है, बेहतर भी किसी और के साथ चले गया होता है। तो आज आपका पार्टनर का यही हालत है, सेम कंडीशन है। ये इंसान ने आपको बेटर समझ के छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागा था, और आज वो बेहतरीन भी नहीं मिला, तो ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। गाइस सीधी सी बात, नो बकवास, 100 बातों की एक बात, इंसान तभी वापस आते हैं आपके लाइफ में। देखो मैं कितना भी डायलॉग मार दूं कि आपका पार्टनर आ रहे हैं, आपका पार्टनर आ गए हैं, आपका पार्टनर आपके पास बैठे हुए हैं, भाई कॉल कर रहे हैं, कुछ भी क्यों ना बोल दूं, ठीक है ना, आप यकीन मत करना, जिस दिन ये आएगा ना तो ही यकीन करना, ठीक है ना, क्योंकि ये आना चाहता है। द चैरियट का कार्ड, ये इंसान आना चाहता है, आपको लेकर एक्शन लेना चाहता है, और इसको जो भी सोच के ये गया था ना बेहतरीन के तलाश में, वो बेहतरीन इसको नहीं मिला, और वो बेहतरीन थर्ड क्लास निकला है जो दिखावा कर रहा था। ये इंसान वापस आना चाहता है। सच और झूठ का इसको रत्ती भर भी हो सकता है कि इसको साथ में थोड़ा वो था, परेशानी था, इसको समझ में नहीं आता सच का झूठ था। या तो ऐसा हो सकता है, या तो ये बात सिर्फ आप ही जान सकते हो, या तो आपका ऊपर वाला ही जान सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ इस टाइम पे, कि इस इंसान को, या तो इस इंसान को पूरी तरह से अच्छी तरह से पता था कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, सिर्फ पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, खूबसूरती को देखकर, धन दौलत को देखकर ये इंसान आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर रिश्ता जोड़ रहा है, या तो ठीक है ना, या तो दूसरा ऐसा हो सकता है कि इसको ना अच्छे बुरे का कोई नॉलेज नहीं था, ये इंसान बेवकूफ़ी कर दी, ठीक है ना। तो गाइस इस सिचुएशन में ये सिर्फ आप जानते हो, तो भोलेनाथ ही जानता है, ठीक है ना। आप देख लेना जो भी मैंने बात बोली है, और ये भी देख रहे हैं कि ये इंसान ना आपको लेकर सोचते हैं कि इस टाइम पे ना आप आगे बढ़ गए हो, आप लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हो, और आप एक ऐसे इंसान हो, आप ज़्यादा टाइम तक किसी के लिए इतना नहीं गिरते हो, ठीक है ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बचा के रखते हो, ठीक है ना। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में ज़रा सा भी बात आ जाए, वो चाहे कितने भी खूबसूरत इंसान हो, कितना भी सेक्सी वाला इंसान हो, कितना भी उसका पैसे हो, धन दौलत हो, आपको कोई मैटर नहीं करता, आपके आगे सब फीके हैं, ठीक है ना, ऐसा आप लगते हो। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, पहले आप ना उसका आत्मा को देखते हो, उसको बिहेवियर को देखते हो, उसका मतलब उसको देखते हो, ठीक है ना, उसका माइंडसेट को, ठीक है, तभी आप ऐसे करते हो, ठीक है ना, जो भी फैसला लेते हो। देखो गाइस इस टाइम पे आपका पार्टनर आना चाहता है। अगर ये इंसान इस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसको लगता है ये इंसान इस टाइम पे आ जाएंगे करंट फीलिंग्स में ना, आज के डेट में, तो आप इनसे झगड़ लोगे, लड़ लोगे, पूरी तरह से महाभारत छिड़ जाएगी आप दोनों के बीच में, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और ऐसा भी लगता है कभी कभी इसको कि ये इंसान अगर आपकी तरफ इस टाइम पे आ जाएंगे ना, इसकी फैमिली वाले या तो इसके जो भी इसने आपको ठुकरा के जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ा था वो इंसान, तो ये इंसान इसको तो मतलब इसको तो नुकसान पहुंचाएंगे, साथ में आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ आप भी, वो कहता है ना गेहूं का साथ ऊन भी पीसा जाता है, तो इसके साथ आप भी पीसा जाओगे। तो इसलिए भी ये इंसान आपके पास नहीं आते कि आपकी कोई भी बुराई हो, आपको कोई भी तकलीफ हो, इसके चलते आपके लाइफ में कोई भी दुख दर्द हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसने इसके चक्कर में आपने काफ़ी मार खाए होंगे, काफ़ी स्ट्रगल का सामना किया है, क्योंकि ऊपर ही 7 ऑफ पेंटिकल 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ठीक है ना। ऑलरेडी आपने इसके लिए बहुत सहा है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड्स। तो गाइस इसको पास्ट में लगता था कि आपका जो रिश्ता है ना वो थोड़ा बहुत ही काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना, आपका मुश्किल है, या तो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस रहा हो। अगर क्या डिफरेंसेस रहा है आप दोनों के बीच में ये मैं बता नहीं पाऊंगा 100% कि क्या डिफरेंसेस रहा होगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कुछ डिफरेंसेस हो सकता है जिसके चलते या तो मुश्किलें घड़ी आ गई थी आपके रिश्ते में, ठीक है ना। जब मुश्किल घड़ी आ गई थी ना, तो इसको लगा था कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत मुश्किल है, तो कौन इतना मुश्किल, और उसी टाइम पर ना आपका पार्टनर के लाइफ में
एक ईजी वे में ऑप्शन मिल गया था। वो ईजी वे में जो भी चीज़ें, जो भी ऑप्शन, जो भी चॉइसेस थी इसकी, चाहे इंसान को हो, करियर में जो भी थी, फैमिली हो, तो वो ईजी वे में मिल रहा था, जिसके चलते इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको पीठ दिखा दिया, आपसे मुंह फेर के इस इंसान ने अदर ऑप्शन को, अदर चीज़ों को चुन लिया, ठीक है ना। और आप सोचोगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो गाइस ऐसा ही है, क्योंकि गाइस अगर ये चुनता नहीं, पीठ नहीं दिखाता, तो आप इस रीडिंग को क्यों देख रहे हो भाई? आपको रीडिंग देखना ही नहीं चाहिए। पहली बात, रीडिंग यही के लिए है कि जिसको धोखा दे के गया, जिसका नो कॉन्टेक्ट हुआ, ठीक है ना, जिसको धोखा ही नहीं मिला, नो कॉन्टेक्ट ही नहीं और दूरियाँ ही नहीं आई, उसके लिए ये रीडिंग है ही नहीं। आप टाइम पास कर रहे हो, तो क्या आप मुझसे प्यार करते हो? झूठ बात, आप मुझे जानते हो ना, मैं आपको जानता हूँ, कोई प्यार वार नहीं है गाइस, कुछ लफड़े में मत पड़िए ऐसा, ठीक है ना। और ऑनलाइन प्यार वार नहीं होता, जिससे भी प्यार करना है, रिश्ता जोड़ना है, खुलेआम आंखों से सीधी तरीके से रिश्ता जोड़िए। आप ऐसे ऑनलाइन में रिश्ता जोड़ने की कोई कोशिश मत कीजिए, ये सब मेरे तो खिलाफ है, और मैं कभी भी ज़िंदगी में अकेला रह जाऊंगा, लेकिन कोई भी ऐसे मतलब जुड़ाव का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। जो मेरे आंखों के सामने है, जो रियल है, मैं उससे ही प्यार करना चाहूँगा, उससे ही रिश्ता जोड़ना चाहूँगा, ना कि इंटरनेट में जाके कुछ भी ऑनलाइन रिश्ता जोड़ना चाहूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप भी रिश्ता मत जोड़िए अगर आपने कुछ कर रहे हो तो, ठीक है ना। जो आसपास मिल रहा है, जो रियल आंखों से हो, अगर नहीं मिल रहा तो अकेला रह जाए, ज़िंदगी भर अकेला रह जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अकेला औरत भी है, मर्द भी है, जो अकेला जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विधवा बन के आज भी अपने पति का यादों में जी रहे हैं, और आप एक लौता इंसान नहीं है जो आप नहीं रह पाओगे, ठीक है ना। सीधी बात है, नो बकवास है, 2 ऑफ वांड। ये इंसान आपको चुन के रखा है, आपको दुनिया मानता है। इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है। इसके दिल में बहुत सारे आपको लेकर भावनाएं हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे वो है, सपने हैं कि ये इंसान आपको गांव में लेके जाएंगे, आपको उसके गांव का हरियाली को दिखाएंगे, उसके गांव में नदिया के पार में बैठ के एक पेड़ के नीचे, जो पेड़ में वो हमेशा गाँव में जाते थे, उस पेड़ के नीचे ये इंसान आपको लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको किस करेंगे, मीठी मीठी 2-4 बातें करें। अरे बहुत सारे प्लान बना के रखा है इस इंसान ने, लेकिन ये प्लान सक्सेस कैसे होगा, इसके लिए प्लानिंग कर रहा है। आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है कि किस तरह से आपके पास आ जाए, आपको अपना बनाया जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर 2 ऑफ वांड इस टाइम पे करंट फीलिंग्स आपको लेकर सोच रहा है कि आपने इसको छोड़ के किसी और को चुन लिया। एक्चुअल में आपने छोड़ा नहीं। देखो गाइस, अगर आपने इसको छोड़ के किसी दूसरे को अपना लिया, तो सीधी सी बात कि आप धोखेबाज हो, आपने इसको धोखा दिया। क्योंकि आप अदर रिश्ते में तब तक नहीं जा सकते जब तक सामने वाला आपको धोखा देके छोड़ के ना जाए, ठीक है ना। तो गाइस, अगर आप किसी और के साथ हो तो आप धोखेबाज नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो, आप सही इंसान हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, छोड़ के गया था। तो आप किसी और के साथ चले गया तो ये इंसान नहीं बोल सकते हो आपको धोखेबाज, चीटर, ठीक है ना। सीधी बात है, नो बकवास। ये अगर बोल भी दे तो आप मानने की जरूरत नहीं है। इसको पता है, और ये इसको लगता है काफ़ी कि ना ये इंसान आपको बातों से उलझा देंगे, अपने बातों से अपने उस नीचे झुका देंगे, लेकिन इस इंसान से हो नहीं पाता। ना इसका सिचुएशन साथ देते हैं, ना समय साथ देते हैं, ना ये इंसान आपको बोल के समझा पाते हैं, ना ये इंसान आपको किसी भी तरह से हरा सकते हैं जुबान से, ठीक है ना। इसको लगता है कि आप ना ऐसे ऐसे पॉइंट में बातें करते हो, ऐसे ऐसे चीज़ें बोलते हो ना कि ये इंसान पूरा चुप हो जाता है, इसका मुंह खुलता ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान है ही इंसान ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने काफ़ी कोशिश कर लिया आपसे दूर जाना, आपसे दूर जाए किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना, इसने काफ़ी कोशिश कर लिया। हो सकता है कि आपके अलावा जब ने इसने छोड़ के गया ना, तो 2-4 रिश्ता इसने बनाया है, ओके, 2-4 रिश्ते इसने बनाए, लेकिन किसी भी रिश्ते को ना इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑफ वांट, तो ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ 2 हफ्ते से ज़्यादा चला ही नहीं वो रिश्ता, ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। अगर किसी के साथ रिश्ता जुड़ा है ना, इसने 2 महीना तो इसने चलाया है। एक इंसान था इसके लाइफ में, कोई हो सकता है जो उससे इससे एज में कम हो, ठीक है ना, एज से कम हो इसका, जो उसके साथ इसने 2 महीना तक रिश्ता रखा है, ठीक है ना, लंबा अच्छा खासा रिश्ता रखा है उसके साथ। लेकिन उसके साथ भी उसका बेड़ा पार नहीं हुआ। बेड़ा पार अगर इसको होना है तो इसको लगता है कि आप ही के साथ होना है। ये इंसान आप ही को दुनिया मान रहे हैं, आप ही को दुनिया मान रहा है, आप ही के साथ आना चाहता है, आप ही के आने के लिए ये प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। ये दूरिया को हटा देना चाहता है। 2 दिन से 2 हफ्ते से आपका पार्टनर लगातार सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है, आपके बारे में आने के लिए सोच रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके किसी भी तरह अगर आपको गलती से भी कॉल मैसेज कर देते हो तो आपको ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आए हैं। तो गाइस, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो पहले भी आ गया था, तो इस कार्ड को तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन इस कार्ड को क्लियर फर करने के लिए फिर से एक कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ इस कार्ड को भोलेनाथ मदद कीजिए, क्लियर फर कीजिए। तो गाइस, इस कार्ड को क्लियर फर कर, जस्टिस का कार्ड, ये भी पहले भी आ गया था, जबकि बीच बीच से निकाल रहा तो वही कार्ड आ रहा है जो पहले ये तीनों कार्ड था। ओ माय गॉड, क्या को इंसिडेंस है डियर, ओ गॉड, ये तो मैं तो खुद चौंक गया।
तो गाइस कोई बात नहीं, मतलब क्या है कि 5 ऑफ कप्स को ही मुझे रीड करना पड़ेगा, इसको ही बोलना पड़ेगा। क्यों? जस्टिस का कार्ड आके मुझे डिवाइन्स ने ये बताया कि जो कार्ड्स आया ना वो इसी को रीड कर, बाकी की ज़रूरत नहीं है तुझे, इसी में सही है, यही न्याय है तू जो बोलना चाहता है, ठीक है ना। इस तरह से मेरा इंट्यूशन बोला है, तो मैं इसी को रीड करूंगा 5 ऑफ कप्स को, कि आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि आई एम सॉरी, लिटरली आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा इतना अच्छा खूबसूरत सा प्यारे दिल को टुकड़ा किया है, इतने खूबसूरत इंसान को मैंने दुख पहुंचाए, इतना प्यारे आँखों को मैंने आंसू दिलाए। ये लिटरली रो रो के आपका पार्टनर आपको ना कहना चाहता है, यार मैं कभी नहीं चाहता था कि आपके आंखों में आंसू आए, अब मैं तो चाहता था हमेशा आप खुश रहो, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैं लाइफ में क्या कर लिया, किस लालच में किसके बातों में आ गया उस थर्ड पार्टी का, कि मैंने ना आपको पूरी इतनी खूबसूरत आंखों में ना आंसू दिला दिया, आपको इतने खूबसूरत इंसान को आप मैंने दिल तोड़ दिया, और आपको लगता है मैं खुश हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरा विरासत लूट गई, आपका पार्टनर रो रो के कहना चाहते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने चांस है भविष्य में, फ्यूचर में, कब तक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए गंगा मैया। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, वो है द हेरोमैन, डिवाइन हेरोफेंट का कार्ड आया है गाइस, सॉरी हेरोफेंट का कार्ड नहीं है, द हर्मिट का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड है, और लेकिन मेजर कार्ड है, ठीक है ना। तो मेजर कार्ड डिवाइन टाइमिंग को बताता है, जब भोले बाबा चाहेंगे तब आप लोग का कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, जब माता रानी चाहेंगे तब आप लोग का कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर एक से लमसम टाइम बता दूं तो 9 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड तो मैं बता सकता हूँ बहुत ही लकी लोगों के लिए, 9 आवर्स में आप लोगों का देखा देखी हो जाए, आप लोगों का आंख में टक्कर हो जाए, ठीक है ना, नैन पे नैन टक्का मटक्का हो जाए, जो भी हो जाए, या तो 9 आवर्स में बातचीत हो जाए, या तो मिल जाओ आप, या तो 9 दिन भी हो सकता है, या तो 9 महीने भी लग सकता है, ठीक है ना। और अगर सिचुएशन बता दूं द हर्मिट का कार्ड, जब आपका पार्टनर रियलाइज करेंगे ना अपनी गलतियों को, हाँ इसने क्या गलती किया, कैसे किया, इसका गलती को रियलाइज करेगा, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। और दूसरा सिचुएशन बोल दूं तो आपका पार्टनर के लाइफ में एक चीज, जब ये इंसान पूरी तरह से किसी ऐसे इंसान के ऐसे इसका लाइफ में कोई बुजुर्ग हो सकता है, इसको माता पिता हो सकता है, उससे मतलब कंफर्मेशन, मतलब उससे पूरी तरह से छूट मिल जाए, उसके मतलब साझेदारी रहे, ठीक है ना। वो सब बातें नहीं आ रही मुंह पे, चलो जैसे भी आप समझ गए होंगे, मतलब उससे मिल जाए, अरे छोड़ो, ठीक है ना, उससे वो मिल जाए, ठीक है ना, कि हाँ कर सकता है इस तरह से, किसी का इंतज़ार कर रहा है फैसले का, हाँ किसी का फैसले का इंतज़ार कर रहा है ये, कि उससे हाँ कर दे, उसका माता हाँ कर दे, पिता हाँ कर दे, या तो कुछ उसका मामा वामा हो सकता है, जो भी इसने बचपन से रहा होगा उससे। और तीसरा द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान, जब आप इसको माफ़ कर दो, आप इसको एक मौका दे दो, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती थे, है ना। ये इंसान आपके लिए कितना भी कुछ कर लेगा, लेकिन आप ही अगर मौका नहीं देना सकते तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा इंसान, है ना। तो कहते हैं ना कि इंसान जब तक आप इंटरटेनमेंट नहीं करोगे, उसको मौका नहीं दोगे, तो वो इंसान आपको कैसे फ़ायदा उठा लेगा, कैसे आपको कुछ कर लेगा, है ना। तो वही बात हो गया, जब तक आप इसको इंटरटेनमेंट नहीं करोगे, आपको मौका नहीं दोगे, भुलाओगे नहीं, तब तक ये रिश्ता हो नहीं सकता। आपकी तरफ भी एक चीज़ आ रहा था हर्मिट का कार्ड, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस, हाँ गाइडेंस ही देखेंगे इस टाइम पे क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइडेंस का रूप में आ रहा था हर्मिट, आपका लव प्लस अरेंज मैरिज का पूरी तरह से सॉरी गाइडेंस नहीं, गाइडेंस है। तो हर्मिट का कार्ड, तो आपको कहा गया अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर, कोई बड़ा बुजुर्ग, या तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड अगर आपको मदद कर सकता है इस सिचुएशन पे, जो भी आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है, तो आपको उससे मदद लेनी चाहिए, ऐसा आपको गाइडेंस दिया गया है। और गाइडेंस में ये भी है द हेरोफेंट कि आपको ना इस टाइम पे बहुत स्पिरिचुअल होना है, मेडिटेशन करना है, भगवान के प्रति पूरा समर्पण रहना है, ना किसी इंसान के प्रति, ठीक है ना। पूरी तरह से अंतर आत्मा से जीना है, अंतर ज्ञान में जीना है, ना कि बाहर की दुनिया को लेकर जी रहा है, ठीक है ना। जो कहते हैं ना कि आप भोले बाबा को पीछे भागिए, भोले बाबा आपको दुनिया के पीछे भगा देंगे आपके, ठीक है ना। तो आपको किसी का पीछे नहीं भागना है, द हर्मिट का कार्ड है, आपको भोले बाबा के पीछे भागना है, जो भी आपके इष्ट देव है उनके पीछे भागिए आप, ना कि दूसरे के पीछे भागिए, ठीक है ना। आपके लिए ये भी गाइडेंस है, 5 नंबर का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है। आपको कहा गया है कि आप जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी के ओर जाना चाहिए आपको, और लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए, मदद करना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों को मदद करना चाहिए। और हर्मिट का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपको ना
अगर आपके फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई रिश्ता दिखाया जा रहा है तो आपको उसको अपना लेना चाहिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। देखो गाइस, ये आपके लिए गाइडेंस आया यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप किसी की तरफ अपनाना चाहते हो, नहीं अपना चाहे, शादी करना चाहो, ये आपका कॉल है, इससे इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन गाइडेंस में आया है कि अगर आपका फैमिली मेम्बर ने आपके लिए कोई रिश्ता दिखा रहा है शादी उदी का, तो आपको कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा और ज़िंदगी भर के आपका साथ रहेगा। और हो सकता है कि यही इंसान आपका रियल सोलमेट है जो आपसे बिछड़ा हुआ था, और ये इंसान रिश्ते में था इसलिए आप इस इंसान से मिल नहीं रहे थे। वो कहते हैं ना कि हर एक रिजेक्शन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, तो इस ऐसा भी देख लेना गाइस, जो भी है जैसा भी है, मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए इस टाइम पे। तो गाइस श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स है 9 ऑफ वन। तो आपको बोल रहा है कि ये आप जो भी कर रहे हो ना, ये आपका आखिरी स्टेप है, ठीक है ना। आपका ये आखिरी स्टेप है, उसके बाद आपका सक्सेस है, चाहे कहीं पे देख लो। और आपको ये भी बता रहे कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आप बेफिक्र रहे, जाको लाके सही हम मार सके ना कोई, ये डायलॉग आपने हमेशा याद रखना, ठीक है ना। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो आपका कोई घंटा भी नहीं बाल में नहीं भगा के नहीं कर सकता। और श्री कृष्णा भगवान आपको सीधी तौर पे कर रहा है कि आपको पूरा प्रोटेक्ट करके रखा है, कोई भी आपको कुछ उखाड़ नहीं सकता, ठीक है ना। आपके आगे शेर भी आ जाए ना, शेर भी आपके आंखें देख के ना वो झुक जाए और आपके अलावा आपको छोड़ के चले जाए, ठीक है ना, आपको मान सम्मान दे के इस तरह से, ठीक है ना। पूरी तरह से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स का, श्री कृष्ण भगवान का। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उद्देश्य क्या है आपको इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, चार उद्देश्य दीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस सबसे पहला उद्देश्य हमारे पास वो है कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, ठीक है। तो गाइस आप एक्सक्यूज मत दीजिए, अरे यार पैसे होता था, मेरे माँ बाप अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था तो शायद मैं कुछ कर लेता, शायद मैं ये कर लेता। गाइस इतिहास वही इंसान रचते जो ललटेम में, जो मतलब अंधेरे में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ के किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र रहना गाइस, जो इंसान सच्चे लोगों को ठुकरा जाता है उसका कभी खुश रह ही नहीं सकता। और तीसरा उपदेश है हमारे लिए कि जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। तो गाइस आप समझ लिए 100 बातों की एक बात की, हर इंसान के अंदर राम बसता है, ठीक है ना। तो किसी का बुरा मत सोचिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आखिरी उपदेश है, जैसा मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। तो गाइस इंसान दुनिया में चाहे कितना भी कॉपी कर ले, कितना भी ज्ञान चुरा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सामने वाले का जो बिहेवियर है, सामने वाले का जो एक संस्कार है, सामने वाले का जो एक टैलेंट है, सामने वाले का जो एक अद्भुत सा एनर्जी है, वो कोई नहीं चुरा सकता। मतलब सीधी सी बात है कि कोई आपका समय चुरा सकता है, आपका पैसे चुरा सकता है ना, आपका धन दौलत चुरा सकता है, आपका बीबी तक चुरा सकता है, लेकिन आपकी किस्मत और आपकी टैलेंट विद्या कभी नहीं चुरा सकता। नेवर नो, है ना। तो अपनी किस्मत में भरोसा रखिए, अपने टैलेंट पे विश्वास रखिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज। गाइस लव मैसेज तो बनता है, क्योंकि प्यार ही एक दुनिया में ऐसी चीज़ है, ताकतवर चीज़ है जो नफ़रत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफ़रत को कोई चीज़ नहीं मिटा सकता। 5 साल के बच्चे को भी अगर आपको लेकर एक नफ़रत आ जाए तो आप उसको कितना भी धन दौलत दे दो, लॉलीपॉप ठूस क्यों ना दो, फिर भी उसका नफ़रत आप मिटा नहीं सकते हो। उसका दिल से अगर नफ़रत आप मिटा सकते हो तो सिर्फ प्यार, आप उस 5 साल बच्चे को प्यार दीजिए, वो इंसान उसके दिल में नफ़रत मिट जाएगी, है ना। तो 5 साल तो मैंने ऐसे बोला था, बाकी सोच लेना आप। गाइस सबसे पहला आपका पार्टनर का लव मैसेज है। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ये जो कहते हैं ना लोग कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो, अगर आप इससे पूछ भी लोगे ना कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो, तो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि आपको प्यार करने के लिए कुछ कारण ही नहीं, रीज़न ही नहीं, कुछ भी रीज़न ही नहीं है कि ऐसा कि आप हाँ बहुत अच्छे दिखते हो इसलिए प्यार करते हैं, नहीं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे गिटार बजाते हो इसलिए प्यार करते हैं, नहीं, आप बहुत खूबसूरत हो इसलिए प्यार करते हैं, नहीं, या तो आप ऐसे हो वैसे, आप ऐसे हो जैसे भी हो इसलिए प्यार, कोई ऐसा बात ही नहीं जो ये इंसान आपको एक्सप्लेन कर सके कि
उसके लिए प्यार करता है, ये तो आपको ऐसे ही प्यार करता है, आप जैसे भी हो वैसे ही प्यार करता है ये इंसान, और इसको खुद को नहीं पता है आखिर ये इंसान आपको प्यार क्यों करता है। इसको बस वो कहता है ना प्यार हो गया है, आपका पार्टनर सीधी सी बात कहता है एक कि आपसे प्यार हो गया, और प्यार हो जाता है, क्या नहीं जाता, ठीक है ना। अगर आप प्यार करने जाओगे ना तो वो प्यार नहीं, एक सौदा है जो आपने देख लिया कि हाँ सामने वाले का पैसा है, खूबसूरत है, बॉडी फिगर अच्छा है, तो उसके साथ रिश्ता बनाता है, कुछ फलाना ढमकाना इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन प्यार जो होता है ना वो हो जाता है डियर, ठीक है ना। प्यार अंधा होता है गाइस, प्यार अंधा होता है बिल्कुल। गाइस अगर आपको मुझसे बातें करना है, गाइडेंस लेना है, अपने आप को हील करना है, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है गाइस 9619513977। तो गाइस इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हो। गाइस अपने आप कार्ड आएंगे, इसको लेंगे, क्योंकि मैं मिक्स एंड मैक्स हो गया था, हमेशा फास्ट एंड लास्ट को देखता हूँ। गाइस फास्ट लास्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो इससे फ़र्क पड़ता है कि आप किसी का भी प्यार क्यों ना हो, हमेशा लास्ट प्यार ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फास्ट प्यार होने के बाद ना सेकेंड आ जाती है, लेकिन लास्ट प्यार के बाद कुछ नहीं आती, वो तो लास्ट है ना, ख़त्म ही है ना। तो हमेशा लास्ट इंसान बनिए, लास्ट प्यार है ना कि फास्ट प्यार, ठीक है ना। तो गाइस आज मिस्टेक हो गया, हाथ से कार्ड स्लिप हो गया है, नहीं तो आप फास्ट और लास्ट में दिखा देता, ठीक है ना। लेकिन अपने आप कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। और ये कार्ड आया है यू ब्रिंग हैप्पीनेस इट माई लाइफ, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि इसके लाइफ में अगर खुशियाँ है, हैप्पीनेस है, ठीक है ना, तो वो आपसे ही है, आप ही लेके आए थे, ऐसा ही इसके इंसान कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।